हेलो फ्रेंड्स, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी विभाग, हिंदी प्रवक्ता, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साकेत से अवतरित गीत, जो इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। दोस्तों, पिछली वीडियो में चर्चा हमने की थी इसके पहले और दूसरे पद की। आज हम चर्चा करने वाले हैं इसके तीसरे पद की। तो यहाँ पर साकेत में जो गीत है, उस गीत में वनवासी लक्ष्मण की अर्धांगिनी उर्मिला की विरह व्यथा की मार्मिक व्यंजना हुई है। तो यहाँ तीसरा पद है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो, यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर बारो, लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो, उस रति के सिर पर धारो। अर्थात यहाँ उर्मिला अपने प्रिय के वियोग में जो अयोध्या में निवास कर रही हैं, तो वो कहती हैं कामदेव से, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। यानी जो कामदेव या कोई अन्य उनके समक्ष आकर अपनी ओर आकर्षित करता है उन्हें, तो वो कहती हैं, अरे मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। मैं अबला हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं वियोगनी हूँ, तो कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल न गारो। अरे तुम मधु के मीत होकर तुम मधु में या तुम अमृत में मदमस्त होकर इतने निर्दयी मत बनो। मैं जानती हूँ तुम बहुत ही चतुर हो, तुम बहुत ही होशियार हो, लेकिन मुझ पर इस प्रकार से कड़वे दृश्य मत दिखाओ। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। और इतना सत्य है कि मुझे विकलता यानी तुम्हारे ऐसा करने से, तुम्हारा यह कृत्य करने से मुझे व्याकुलता होगी, मुझे दुख पहुंचेगा। लेकिन यह भी सत्य है, यह भी कि तुम्हें विफलता ही मिलेगी। मैं उन स्त्रियों में से नहीं हूँ जो भंवरे की तरह यहाँ और वहाँ भटकती फिरती हूँ। तो निश्चित ही ऐसा करने से मुझे विकलता प्राप्त होगी या व्याकुलता प्राप्त होगी और तुम्हें विफलता प्राप्त होगी। ठहरो, इतना व्यर्थ का श्रम मत करो, क्योंकि तुम्हारा यह व्यर्थ का श्रम करने से कोई भी फायदा नहीं है। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। मैं कोई भोगनी स्त्री नहीं हूँ, मैं कोई भोग विलास वाली कोई स्त्री नहीं हूँ जो तुम अपने जाल में फंसाने के लिए ये अपना जाल फैला रहे हो। बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो। अगर तुम्हें शक्ति है, अगर तुम्हें सामर्थ्य है, तो मेरे यह मांग में जो सिंदूर भरा हुआ है, ये सिंदूर का बिंदु है, उस सिंदूर के बिंदु को हर नेत्र निहारो, यानी शंकर जी के नेत्र को समझो। क्योंकि एक कथा है कि शिव और पार्वती को शंकर जी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, काम वासना जगाने के लिए कामदेव ने उनके समक्ष बहुत ही नृत्य किया था। और उन अटल शंकर जी को कामना या वासनाओं में लगाने के लिए उन्होंने हर सार्थक प्रयास किया था। लेकिन फिर भी कामदेव सफल नहीं हो पाए और शंकर जी को जब क्रोध आ जाता है तो उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर
कामदेव को भस्म कर दिया था। तो वो कहती हैं, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। अरे हमारी मांग में जो सिंदूर सुशोभित हो रहा है, सिंदूर का जो बिंदु दिखाई दे रहा है, इसे बिंदु नहीं, इसे शंकर जी का तीसरा नेत्र समझो, क्योंकि इसी हमारे बिंदु से तुम नष्ट हो सकते हो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर बारो। अगर तुम्हें अपने रूप पर घमंड है, हे कामदेव, यदि आपको अपने सौंदर्य पर, अपने सुंदरता पर गर्व है, अहंकार है, तुम मेरे पति पर बारो, तो वो सब कुछ मेरे पति पर न्यौछावर कर दो, क्योंकि उनके चरणों की धूल के बराबर भी तुम्हारा यह सौंदर्य नहीं है। लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर बारो। और तुम्हें लगता है कि मेरी पत्नी यानी मेरी रति वो भी बहुत सौंदर्य से परिपूर्ण है, तो अपना गर्व यह मुझ पर बार दो, क्योंकि मेरे चरणों की धूल ले जाओ और उस अपनी पत्नी रति के सिर पर धारण कर देना, ताकि उसके सौंदर्य में चार चांद लग जाएं। दोस्तों, यहाँ वियोगिनी उर्मिला ने अकेली होकर भी, अबला होकर भी, वियोगिनी होकर भी अपने आप को अकेला नहीं समझा, और एक वीर स्त्री की भांति किसी दूसरे पुरुष को या कामदेव जैसे किसी दूसरे पुरुष को बहुत ही अच्छे शब्दों में, बहुत ही अच्छे ढंग से फटकार लगाई है। वास्तव में यह स्त्रियों के लिए एक शिक्षा का कार्य करती है। मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ उर्मिला को पतिव्रत धर्म को एक सफल रूप में निर्वाह करने का बहुत ही अच्छा ढंग बताया है, और स्त्रियों के लिए इससे प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब